मानसून बारिशों के बाईस सैलाबी सूरत हाल। रहीम यार खान दरिया सिंध में चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। चाचड़ा के मकाम पर पानी का बहाव 3,73,764 क्यूसिक। गुज़िश्ता रोज चाचड़ा पर पानी का बहाव 2,25,662 था। 24 घंटों में दरिया सिंध में पानी का बहाव मजीद बढ़ने का इम्कान। आपको अपडेट करें मानसून बारिशों के बाईस सैलाबी सूरत हाल। रहीम यार खान दरिया सिंध में चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। चाचड़ा के मकाम पर पानी का बहाव 3,70,764 क्यूसेक। गुज़िश्ता रोज चाचड़ा पर पानी का बहाव 2,25,662 था। 24 घंटों में दरिया सिंध में पानी का बहाव मजीद बढ़ने का इम्कान है। अपडेट करें आपको मानसून बारिशों के बाईस सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, तो आपको बताएं दरिया सिंध में चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। रहीम यार खान में चाचड़ा के मकाम पर पानी का बहाव 3 लाख तक किया गया है। आपको अपडेट करें चाचड़ा के मकाम पर पानी का बहाव 3,73,764 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। मानसून बारिशों के बाईस सैलाबी सूरत हाल। रहीम यार खान दरिया सिंध में चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। चाचड़ा के मकाम पर पानी का बहाव 3,73,764 क्यूसेक। गुज़िश्ता रोज चाचड़ा पर पानी का बहाव 2,25,662 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया था। 24 घंटों में दरिया सिंध में पानी का बहाव मजीद बढ़ने का इम्कान है। कुंदिया में भी चश्मे बैराज पर पानी का दबाव बरकरार। पानी की आमद 3,63,000, अखराज 3,43,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। रेस्क्यू के ज़ेर एहतमाम 9 फ्लड रिलीफ कायम किए गए। 236 अफराद, 161 जानवर और कीमती सामान महफूज मकामात पर मुंतकिल। कच्चा मेले वाली, कच्चा गुजरात, मौजा भकड़ा में सैलाब के हवाले से ऐलानात भी किए गए हैं। आपको अपडेट करें कुंदिया में भी चश्मा बैराज पर पानी का दबाव बरकरार। पानी की आमद 3,63,000, अखराज 3,43,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। रेस्क्यू के ज़ेर एहतमाम 9 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। 236 अफराद, 161 जानवर और कीमती सामान महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। दरिया सिंध में हेड तोंसा बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब। कोट अदू चश्मा बैराज से आने वाला सैलाबी रेला तोंसा बैराज से गुजर रहा है। तोंसा बैराज पर पानी की आमद 3,63,453 क्यूसेक, अखराज 3,57,453 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। जी, हालिया मानसून बारिशों के पेश नजर दरिया सिंध में मुसलसल अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। इस वक्त हेड तोंसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब जारी है, क्योंकि पानी का लेवल कल से ये जो रेला यहाँ से गुजरा था वो अब कम होना शुरू हो गया। इस वक्त हेड तोंसा बैराज के मकाम पर पानी की आमद 3,63,453 क्यूसेक, इसके साथ साथ जो इसका अखराज है 3,57,463 क्यूसेक। महकमा आपाशी एक ही जानब से जो है 3 नहरें मुजफ्फरगढ़ केनाल, टेपलिंग केनाल और खिची केनाल को पानी की फराहमी बंद कर दी गई है। डीजी खान केनाल को 6,000 पानी क्यूसेक की फराहमी जारी है। इस वक्त जो है हेड तोंसा बैराज अपने मामूल के मुताबिक बह रहा है। किसी भी किस्म के कोई खतरा तलाक नहीं है। दरिया में इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब जारी है। अगर बारिशों का कोई स्पेल मुल्क में दाखिल हुआ या चश्मा बैराज के मकाम पर पानी का लेवल अप हुआ, वहाँ से कोई रेले रवाना हुए या बारिशों की वजह से हेड टोरेंट का पानी तोंसा बैराज में शामिल हुआ, तो दोबारा दरिया में तुगयानी ये निचले दर्जे से दरमियाने दर्जे और फिर ऊंचे दर्जे में जाने के चांस हैं। लेकिन फिलहाल दरिया सिंध तोंसा बैराज के मकाम पर दर्जे का सैलाब जारी है। किसी भी किस्म के कोई खतरात लाक नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया शफकत मलाना आपका। और अब रुख करते हैं डीजी खान दरिया सिंध में तोंसा बैराज के मकाम पर सैलाब के हवाले से। आपको बताएं तो डीजी खान दरिया सिंध में तोंसा बैराज के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। तोंसा के मकाम पर पानी की आमद 3,63,453 क्यूसेक, जबकि अखराज 3,57,453 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद का गाजी घाट रेस्क्यू कैंप का दौरा, मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। आपको अपडेट करें जहां सैलाब से तबाहियां हैं वहीं पर भी डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद पेश है। डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद का गाजी घाट रेस्क्यू कैंप का दौरा, मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने की तैयारियां और तफसीली जायजा लिया। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक से। जी इकबाल सादिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिले इंतजामिया की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक तोंसा के मुकाम पर पानी की आमद 3,63,453 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि तोंसा के मुकाम पर जो पानी का अखराज है वो 3,57,453 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। ये निचले दर्जे का सैलाब है जो इस वक्त तोंसा के मुकाम से गुजर रहा है। पानी की सतह में बतदरीज कमी भी बताई जा रही है। इस हवाले से दरिया सिंध तोंसा बैराज पर जो निचले दर्जे का सैलाब गुजर रहा है,
इसी तनाजुर में डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद ने गाजी घाट का दौरा किया, वहाँ पर रेस्क्यू कैंप का जायजा लिया। गाजी घाट पर फ्लड कैंप को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया है। जब तक ये सैलाबी सूरत हाल है, बारिशों का सीजन है, तो किसी भी तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए वहाँ पे एक परमानेंट फ्लड कैंप जो है वो मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया है। इसी तरीके से जो रेस्क्यू की जो कश्तियां हैं, लाइफ जैकेट्स हैं और मशीनरी है, डिप्टी कमिश्नर ने उसका भी मुआयना किया है। रेस्क्यू 112 और महकमा इनहार की तैयारियों पर भी डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी गई है। डिप्टी कमिश्नर के अफसरान को हंगामी सूरत हाल से निपटने की जो हिदायत हैं वो दी गई हैं। खतरनाक मकामात पर दफा 144 के तहत नहाने या आगे जाने पर भी पाबंदी आयद की गई और इस पर अमल दरामद करवाने के लिए भी सख्ती से हिदायत दी गई हैं। फील्ड टीमें तैयार और जो तमाम हिफाजती इक़दाम हैं, डीसी साहब का कहना है वो मुकम्मल हैं। इसी तरह जो दरियाई बेल्ट के साथ इलाकों में आबादी जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दी गई है और इसके अलावा अगर कोई है तो डिप्टी कमिश्नर ने अहकाम दिए हैं कि उनको भी मुंतकिल कर दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, आपका हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुझान में सैलाबी सूरत हाल की बात करते हैं, जहां कोटला, गुलशेर और बदली मजारी में दरिया सिंध की भिपरी मौजें ज़ेरे काश्त फसलों को अपने साथ बहा कर ले गईं। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। क्या अहवाल है, बताएंगे असलम सागर। सिंध की पानी की सतह में मुसलसल इजाफा के सबब दरिया सिंध की बफरी मौजों ने रुझान के इलाके बोसा, कोटला, गुलशेर में तबाही मचा दी है। हर तरफ पानी ही पानी, लोगों की ज़ेरे काश्त फसलें इस वक्त ज़ेरे आब आ चुकी हैं और लोगों के घर भी इस वक्त पानी में हैं। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं और ज़मीनी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। हम भी यहाँ रिपोर्टिंग के लिए एक कश्ती के ज़रिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आप दाएं बाएं देख सकते हैं कि हर तरफ सैलाबी पानी है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। अच्छा, तुसा दसो थोड़े क्या नुकसान आते हैं, तुसा क्या असि जानी नुकसान थे के कपा खेती बाड़ी मुंगी राधी पे सारी लोड गई है, ना चुनी थी ना कशा थी है। सारी ये है जो मतलब है कश्ती ते आंदू, कश्ती ते वेंदू, कोई सौता है, कोई सूद है, असा होते घंटे आंदू, कोई रास्ता वगैरह कहनी। सारी डीसी साहब से अपील है कि सारे नल तावन करे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इलाका मकीन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमारी तमाम तर जमा पूंजी, कपास की फसल, मूंगी की फसल वो दरिया बुर्द हो चुकी है। हम घरों में महसूर होकर रह गए हैं। हम आने जाने के लिए कश्ती के जरिए यहाँ सौदा सलाफ लेने जाते हैं। हमारा साथ सैलाब की नज़र हो गया। हम अपील करते हैं। बहुत शुक्रिया असलम सागर आपका। दरिया सिंध के बाद रुख करेंगे दरिया सतलुज का, जहां दरिया सतलुज में भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। नौशहरा जदीद के मकाम पतन मियानी में सूरत हाल तेजी से बदल रही है। इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई वार्निंग या अलर्ट नहीं किया गया। मकामी सतह पर कश्तीबान अपनी मदद आपके तहत मकीनों को महफूज जगह पर मुंतकिल कर रहे हैं। उनको के खबीबला। हाँ जी, नौशहरा जदीद दरिया सतलुज के किनारे मियानी वाले पतन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो पानी में जो है मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। तो मेरे साथ इस टाइम इलाका मकीन मौजूद है, जिनका कहना है भाई यहाँ पर महकमे की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक जो है हमें कोई आगाही या अलर्ट जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात हैं। जिसमें इन्होंने जो है कश्तियाँ दरिया में जो रखी हुई हैं वो प्राइवेट कश्तियाँ, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई इकदाम नहीं किया गया। मेरे साथ इस टाइम इलाका मकीन भी वजूद से बात करेंगे। लाला ये तो पिछले साल ही दरिया है सारा नुकसान थी गए। अब बहुत पानी आने साथ कोई मालूमात होंगी क्या नहीं। सरे की बंदे से इतना सारे को बेड़ी की जरूरत है। असा जेल लंघियो से सारे को आवन वंजन ते पैसे गिनन। अच्छा क्या करूं, गरीब लोग किसान की तावन थी वने। जी, जैसे कि आपने सुना भी यहाँ पर जो प्राइवेट कश्तियां हैं यहाँ पर उनको आने जाने का हमें किराया जो है वो वसूल किया जाता है, लिहाजा इंतजामिया की तरफ से। क्योंकि साहब का जो पिछले ये दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल थी उसमें काफी लोगों का नुकसान हुआ। बहुत शुक्रिया मलिक हबीब आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं दरिया सतलुज में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पानी के बहाव में कमी रिकॉर्ड। हेड गंडा सिंह पर पानी की सतह 13 से 11 फीट हो गई। हेड सुलेमानकी से डाउन स्ट्रीम अखराज 17,000 से 9,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम और हेड मेलसी साइफन पर भी पानी के बहाव में कमी वाक़या हुई। आपको अपडेट करें और आपको बताएं दरिया सतलुज में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पानी के बहाव में कमी रिकॉर्ड। हेड गंडा सिंह पर पानी की सतह 13 से 11 फीट हो गई। हेड सुलेमानकी से डाउन स्ट्रीम अखराज 17,000 से 9,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम और हेड मेलसी साइफन पर भी पानी के बहाव में कमी वाक़या हुई है। अपडेट करें आपको दरिया सतलुज में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पानी के बहाव में कमी। बहावलपुर में हेड गंडा सिंह पर पानी की सतह 13 से 11 फीट हो गई। पानी का अखराज कम होकर 2,000 क्यूसिक पर आ गया। हेड सुलेमानकी से डाउन स्ट्रीम अखराज 17,000 से 9,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर पानी की अब स्ट्रीम आमद
18,000 से कम होकर 17,700 क्यूसिक हो गई है। आपको अपडेट करते चले, दरियाए सतलुज में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पानी की बहाव में कमी। हेड गंडा सिंह में पानी की सतह 13 से 11 फीट हो गई। अब आपको दरिया चनाब की सूरत हाल से आगाह करेंगे। रंगपुर दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफे के साथ ही कच्चे के रहायशियों के लिए खतरे की घंटियां बज गईं। बेट में तैयार तिल, कपास और चारे की फसलें ज़िराब आ गईं। तफसीलात बताएंगे राना परवेज अख्तर। बिल्कुल, रंगपुर में दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से नशेबी इलाकों के जो वासी हैं उनके लिए भी खतरे की घंटी जो है बज चुकी है, क्योंकि दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होते नशेबी इलाकों में जो इस वक्त किसानों की तैयार फसलें थी, जिनमें मूंगी हो या जिनमें तिल की फसल हो या कपास हो या चारा जात हो, वो इस वक्त दरिया में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से जो कच्चे के इलाके के रिहायशी हैं, जो नशेबी इलाकों के रिहायशी हैं, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ इंतजामिया की जानब से जो है अभी तक यहाँ पर कोई इकदाम दिखाई नहीं दिए। गुज़िश्ता दिनों डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर ने दीगर अफसरान के हमरा जो है ये सैलाबी एरिया इसका विजिट किया था, हिफाजती बंद उनके भी मुआयने किए थे, मगर यहाँ पर हिफाजती बंदों के जो मुरम्मत के अभी तक इकदाम नहीं हो सके। इसी तरह अमीरपुर सुरबाने के साथ जो बराहमपुर मौजा है उसकी जो एक बड़ी आबादी है, वहाँ पर भी दरियाई कटाव जो वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। किसानों की सोना गलती ज़मीनें दरिया नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ जो बागात हैं वो भी दरिया बुर्द हो रहे हैं। यहाँ के जो कच्चे के बासी हैं वो कश्ती के जरिए जो दरिया अबूर कर रहे हैं, नकल मकानी करने पर जो इस वक्त मजबूर हो चुके हैं। इनकी जानब से जो है वो यही मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर इंतजामी की जानब से जो है वो इकदाम किए जाएँ, फ्लड रिलीफ कैंप यहाँ पर कायम किया जाए, जो जानवर बीमार हैं उनकी अद्वियात जो है यहाँ पर फराहम की जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू एहलकार भी मैदान में आ गए। इमरजेंसी ऑफिसर रियाज खान कहते हैं सैलाबी सूरत हाल की सूरत में रेस्क्यू हम वक्त तैयार है, कंट्रोल रूम कायम है, कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको अपडेट करें, सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू एहलकार भी मैदान में। इमरजेंसी ऑफिसर रियाज खान कहते हैं सैलाबी सूरत हाल की सूरत में रेस्क्यू हम वक्त तैयार है, कंट्रोल रूम कायम है, कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तफसीलात जानते हैं महमूद जहीर से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूं बहावलपुर रेस्क्यू के कंट्रोल रूम में। रेस्क्यू के रेस्क्यूअर्स और नौजवान आपसे एक कॉल की दूरी पर है। आपको हंगामी सूरत हाल में, बारिशों के ज्यादा होने की सूरत में, सैलाबी सूरत हाल में, जहां पे भी इमदाद की जरूरत है, कहीं किसी को डूबता देखते हैं तो रेस्क्यू को आप कॉल कर सकते हैं। रेस्क्यू के पास क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, सैलाबी सूरत हाल होती है और बारिशें ज्यादा होती हैं तो बहावलपुर के शहरी महफूज हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर के शहरी महफूज हैं और इस टाइम भी जितने भी वल्नरेबल पॉइंट हैं वहाँ पे हमारी टीमें डिप्लॉयड हैं। हमारी तमाम तर रिसोर्सेज जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में। हमारी तकरीबन 14 पूरे डिस्ट्रिक्ट में बोट्स हैं और 500 से ज़ायद हमारे रेस्क्यूअर्स हैं जो कि हम वक्त तैयार हैं किसी भी सूरत से नबर्द आजमाने के लिए। जी, कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है? जी बिल्कुल, कंट्रोल रूम हमारा 24 घंटे वर्किंग है। तो सैलाब से रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी इमरजेंसी आती है और हमें कोई भी कॉल रिसीव होती है तो हम इंशाल्लाह उसको रिस्पांस करेंगे। अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं तो उसके लिए भी हमारी मुकम्मल तैयारी है। और जो लोग नहाने की गर्ज से दरियाओं में जाते हैं और तो ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो नहाने से भी इज्तनाब किया है। नहाने से भी बचा जाए। इसके अलावा जो दरियाओं के बेट में खासतौर पर बहावलपुर से लेकर पूरा बहावल नगर तक लोग अफराद दरिया चनाब अपना सतलुज जो आता है बहता हुआ, उसके रास्ते में अगर बैठे हैं तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मैसेज दे रहे थे रेस्क्यू ऑफिसर, इसके हवाले से बता रहे थे कि अपने जगहों को तब्दील कर तौर पर। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका। मुल्तान दरिया चनाब हेड तरीमों के मकाम पर 63,000 क्यूसिक पानी बह रहा है। दरिया चनाब में एक रोज में 5,000 क्यूसिक पानी कम हुआ। अपडेट करें आपको, मुल्तान दरिया चनाब हेड तरीमों के मकाम पर 63,000 क्यूसिक पानी बह रहा है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मुल्क भर के अंदर जो है वो सैलाबी सूरत हाल है, जबकि दरियाए चनाब के अंदर भी जो है वो पानी का बहाव तेज़ और कम होता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि आज बहाव की बात की जाए तो 63,000 क्यूसिक जो है वो पानी का बहाव जो है वो नोट किया गया, और जबकि कल 68,000 क्यूसिक जो है वो दरियाए चनाब हेड क्रीमू के मकाम पर जो है वो पानी नोट किया गया है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इस वक्त हम हेड मोहम्मद वाला पर मौजूद हैं और यहाँ का अगर कैमरामैन आपको पानी का बहाव दिखाएं और पानी की जो तेज़ी दिखाएं और जो पानी की जो आवाज़ है कि वो इस वक्त जो है वो यहाँ पर महसूस की जा रही है। पानी का बहाव बढ़ रह चुका है। अगर जेहलम से जो है वो पानी
का जो है वो मुंतकिल होगा चनाब के ऊपर, और चनाबी सूरत हाल में उस वक्त जो है वो यहाँ पर पानी का बहाव तेज समझा जाएगा। 2010 में भी इसी मकाम पर जो है वो सैलाब आया था, और उस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल थी कि जो पानी जो है वो ये हेड को जो है वो क्रॉस कर गया था, हेड को क्रॉस कर गया था, सड़क पर आ गया था, और पूरी आबादियाँ जो है उससे मुतासिर हुई थी। ख़ास तौर पर इस इलाके की बात की जाए तो यहाँ गंदम की फसल काश्त होती है, तिल की फसल काश्त होती है, और अब अरबी की फसल जो है वो इस टाइम ज़ेरे काश है, क्योंकि 2010 के अंदर यहाँ आखिरी बार जब सैलाब आया था उस वक्त यहाँ पर आबादी भी ज़्यादा नहीं थी, मगर अब यहाँ पर आबादी भी ज़्यादा है। यहाँ पर कारोबारी मराकज़ बन चुके हैं, यहाँ पर बैंक मौजूद है, यहाँ पर मसाजिद मौजूद है, और यहाँ पर होटल्स मौजूद हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो है वो सैलाब आने की सूरत में जो है वो नुकसान जो है वो ज़्यादा देखा जा सकता है। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी यहाँ पर मसाजिद के अंदर ऐलानात करवाए जा रहे हैं, और उनकी जानिब से मुख्तलिफ आबादियों में आकर कहा जा रहा है कि अपनी हिफाजत करें और सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल हो, ताकि अपने आप को महफूज किया जा सके। इसके साथ साथ मुल्तान को ज़ेरे आब करने वाली 3 नहरें हैं, जिनके अंदर जो है वो मुल्तान ब्रांच है, शुजाबाद ब्रांच है, और इसके साथ साथ मखदूम रशीद ब्रांच है। और इन तीनों नहरों की भी ये इस वक्त तक सूरत हाल है कि पानी जो है वो वहाँ पर भी उनका कैपेसिटी लेवल तक पहुँच गया है। कैपेसिटी लेवल से ऊपर पानी जाने की सूरत के अंदर जो है वहाँ पर भी तुग़यानी का ख़तरा है, और लोगों के जो है वो नुकसान होने का ख़तरा है। तो इस वक्त जो है वो पानी का लेवल बुलंद हो रहा है। अगरचे चनाब के अंदर कल जो है वो 5000 क्यूसिक जो है वो कल से आज के दरमियान जो कम हुआ है, मगर चूँकि पीछे पानी का रेला जो जहलम से दाखिल होना है और वो चनाब के अंदर गिरना है आके उस पानी ने, तो वो यकीनी तौर पर चनाब के अंदर जो है वो तुग़यानी का बायस जो है वो बनेगा, सैलाबी सूरत हाल का बायस बनेगा। अभी तक जो सैलाबी सूरत हाल का ख़तरा चनाब में इसलिए नहीं है क्योंकि 1.5 लाख क्यूसिक अगर पानी हेड तीमू के मकाम पर चनाब में आता है तो हल्का सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा होती है, मगर अभी तक हल्की सैलाबी सूरत हाल से भी लोग बचे हुए हैं, और दरिया जो है वो महफूज है, और उसके साथ साथ हेड महफूज है। मगर जो पानी बढ़ेगा तो ये सैलाबी सूरत हाल में जो है वो इजाफा होगा। जी बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर आपका। दरिया चनाब के बाद बात करेंगे दरिया सतलुज की। तो आपको बताएं दरिया सतलुज में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल। चीफ इंजीनियर बहावलपुर कैनाल जोन शौकत हयात विर्क कहते हैं दरिया सतलुज में सैलाब का खतरा नहीं। आपको अपडेट करें और आपको बताएं चीफ इंजीनियर बहावलपुर कैनाल जोन शौकत हयात विर्क कहते हैं दरिया सतलुज में सैलाब का खतरा नहीं टला। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, दरियाई सतलुज में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र गुफ्तगू करने के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं चीफ इंजीनियर बहावलपुर जोन। सर, क्या तैयारियां हैं और जो सतलुज में पानी की मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से क्या कहेंगे? वेलकम जी, आप आए हैं। तो सतलुज रिवर जो है ये आपको पता है कि हम सुलेमानकी से डाउन स्ट्रीम जो है ना वहाँ से लेके पांजना से लेके गुद्दू तक मैं इंचार्ज हूँ, लेफ्ट बैंक सतलुज का। फिर आगे पंजना से नीचे थोड़ा सा जाता है शिकारी फ्लड बंद, और आगे आ जाता है इसका इंडस का 100 बुर्जी पे मिलते हैं पंजना चिनाब वाला पानी और इंडस वाला पानी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें जो हमारे पास फ्लड इम्बैंकमेंट्स है उनके ऊपर हमने फ्लड के दौरान, फ्लड यूँ ही शुरू हुआ हमने उससे पहले रेकी करके उसके जो छोटे मोटे डिफेक्ट्स थे वो दूर कर दिए, और इसके बाद फिर हमारे एक वल्नरेबल साइट्स होती हैं उनके ऊपर हमने अपनी मशीनरी और कैंप्स इस्टेब्लिश कर दिए। वहाँ पे विज़िट मैं खुद भी विज़िट करता हूँ, बल्कि ये 17 तारीख को कमिश्नर साहबा के साथ मेरा विज़िट हुआ है। मैं इधर गया था पहले हेड इस्लाम पे, तो मैंने साहबा को वहाँ ब्रीफिंग भी दी है और विज़िट भी करवाया है। तो इसके बाद फिर हम चले गए थे आगे भावलनगरी तक, रास्ते में ड्रेनेज सिस्टम आया था। बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। मुजफ्फरगढ़ में भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी। रेस्क्यू ने दरिया चनाब के मगरबी किनारे पर मॉक एक्सरसाइज की। डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर ने मॉक एक्सरसाइज का जायजा लिया। मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया की हिदायत पर रेस्क्यू ने मुजफ्फरगढ़ में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज की है। ये तीसरी मॉक एक्सरसाइज है जो जिला मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब के मगरबी किनारे पर की गई, और
डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इन मॉक एक्सरसाइज के मेहमान खसूसी थे। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं। सर, तीसरी बार हो गई है मॉक एक्सरसाइज, रीजन क्या थी इसकी? जैसा कि आप जानते हैं कि मुजफ्फरगढ़ 2 दरियाओं के बीच की सैंडविच लैंड है, तो हर साल चाहे वो इंडस है चाहे वो चनाब है, उससे इलाके मुतासर होते हैं। तो इस लिहाज से इसकी प्रिपरेशन भी उस लिहाज से अभी जैसा कि आपको पता है कि 65,000 क्यूसेक दरिया चनाब में गुजर रहा है और 4,26,000 तक ये रात से गुजरा है इंडस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मेन वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उन पे हमारी इलांग दी बैंक ऑफ रिवर वो हमारे इंडस में डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। मुस्तकिल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेस्क्यू स्टाफ हमारा मुस्तकिल राब्ते में है कि जी इस वक्त कितना फीट ऊपर बढ़ रहा है, कितने क्यूसेक बढ़ रहा है, कितने क्यूसेक डाउन है, कोई आबादी तो मुतासिर नहीं, घर तो मुतासिर नहीं, किसी घर में पानी तो नहीं गया। ये सारी चीज़ हम लम्हा बलम्हा चेक कर रहे हैं और हमारा तमाम स्टाफ अलर्ट है। डिप्लॉयमेंट फेज में इस हवाले से बेसिकली मकसद यही था कि तैयारियों का जायजा लिया जाए और डिप्टी कमिश्नर ने तमाम तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया है। जी बहुत शुक्रिया आमिर डोगर। आपका आगे बढ़ते हुए आपको बताया मुल्तान शहर का मौसम अबरालूद, शहर में हब्स का राज बरकरार, दिन भर मतलब अबरालूद रहेगा, शाम में हल्की बारिश मुतवक्के, ज्यादा से ज्यादा पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। आपको अपडेट करें मुल्तान मौसम के हवाले से, तो आपको पता है मुल्तान शहर का मौसम अबरालूद, इस हवाले से तफसीलात जानते हैं लिशबा आसिफ से। जी बिल्कुल, आज मुल्तान शहर का मौसम जो है अबर आलूद है और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महसूस जो है इस वक्त 40 सेंटीग्रेड तक हो रहा है। इसी हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि सुबह से ही जहां बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी है और आज मुल्तान शहर का जो मौसम है, हवा चल रही है, धूप निकली हुई है, मगर हब्स जो है बरकरार है, जिससे गर्मी की शिद्दत जो है फील हो रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि शाम के औकात में 40% चांसेस हैं कि बूंदाबांदी के इम्कानात हैं और ये मानसून की जो बारिशें हैं उसका चौथा स्पेल है जो 25 तारीख तक चलेगा। तो 25 तारीख तक जो है शाम के औकात में बारिश के इम्कानात बताए गए हैं और इसके साथ साथ जो है दर्जा हरारत में भी वाज़ेह कमी आएगी। मुल्तान के शहरी जो इस मौसम का इंतजार कर रहे होते हैं तो वो जहां इस स्पेल को एंजॉय करें, वहीं PDMA की जानिब से जो हदायत जारी की गई हैं शहरियों की एहतियात के लिए उसको भी फॉलो करने का शहरियों को कहा गया है। इसके साथ साथ जो है अगर महकमा मौसमियात की बात करें तो उनका ये कहना है कि आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 30.3 पॉइंट जो है रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा अभी भी 40 तक जाने के इम्कानात हैं। दोपहर में मुतवक्के तौर पे जो है गर्मी में थोड़ा सा इजाफा होगा और दर्जा हरारत 38 से बढ़ के जो है 40 या 42 तक जाएगा। इसी हवाले से महकमा मौसमियात का यही कहना है कि दोपहर के औकात में जो है धूप में निकलने से, खास तौर पे घरों से निकलने से गर्मी में गुरेज करें और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि शाम के औकात में जो है हल्की बूंदाबांदी भी मतवक्के है और 25 तारीख तक जो है ये बारिशों का जो सिलसिला है वो शहर भर में जारी रहेगा। इसके साथ साथ क्योंकि छुट्टियां हैं, समर वेकेशंस भी जारी हैं, तो बच्चों को खास तौर पे जो है हब्स का मौसम है, मौसम बज़ाहिर तो ठीक नजर आ रहा है, मगर अगर गर्मी में धूप में जो है बच्चे बाहर निकलेंगे तो उनको तबीयत खराब होने का भी खदशा है। तिबी माहिरीन ने भी यही कहा है कि इस मौसम में खास तौर पे धूप में निकलने से गुरेज किया जाए और ज्यादा बारिशों में भी जो बच्चे हैं खास तौर पे उनको नहीं निकलने दिया जाए, क्योंकि जो मौसम चेंज होता है इसकी वजह से जो बीमारियां हैं वो भी अरूज पे पहुंच जाती है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बारिशों का स्पेल है, हवाओं का स्पेल है, लिशबा आसिफ आपको बताएं रहीमिया खान में चीनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मार्केट में चीनी गायब, शहरी परेशान, होलसेल दुकानदारों ने चीनी की सप्लाई बंद कर दी है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट की दुकानों पर भी शहरियों को सिर्फ 1 किलो चीनी मिलने लगी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीमिया खान में चीनी के बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करने जा रहे हैं। एक तरफ से ज़िली इंतजामिया की जो है वो दुकानदारों और होलसेल मार्केट में जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही है, तो दूसरी जानिब जो है वो चीनी का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रहीमिया खान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट किराना एसोसिएशन के फिनांस सेक्रेटरी भी हैं मोहम्मद आरिफ वाला, उनसे जानते हैं। सर ये बताएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने बहुत अच्छा इशू उठाया है। कल भी गवर्नमेंट इंतजामिया ने बाजार में बहुत
मतलब जुर्माने किए हैं, दुकानदारों को हिरासा किया है। और जबकि शुगर मिल वगैरह 165 अनाउंस किया है चीनी, वो मिल नहीं रही दुकानदारों को। अगर इंतज़ामिया लेके देगी तो हम उसको बेचेंगे ना। तो इस मामले में हम इंशाल्लाह अपने क्रैन एसोसिएशन से और मीटिंग करते हैं। शायद हम नो सेल पे चले जाए चीनी पे ना, सूबे भर में। और इंतज़ामिया ने अगर लेके दी तो ठीक है, वरना हम चीनी बेचना छोड़ देंगे। जी, ये दुकानदार हैं जिनका ये कहना है कि इनका नफ़े का मार्जिन है, इसकी वजह से जो है वो इन्हीं चीनी फरोख्त करने में मुश्किलात का सामना है। शुगर मिल से इनको जो है वो महंगी चीनी मिलती है, एक तो सप्लाई उनकी बंद है, ये भी उनको इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो सरकारी रेट है वो भी जो है वो बहुत कम रखा गया है, इसकी वजह से जो है वो इन्हें मसाइल का सामना है। कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जा रही है। दूसरी जानिब शहरियों का भी मुतालबा इंतजामिया से कि जो है वो रेट मुकर्रर किया जाए जिससे दुकानदार को भी नफ़ा और इसके साथ साथ शहरी भी जो है वो उससे। मुल्तान डीएचक्यू साउथ सिटी अस्पताल से सरकारी अफसरान की रहायशगाहों में बिजली चोरी का बाब बंद। रोही की खबर पर एक्शन। महकमा सेहत और आबादी के अफसरान के बंगलों तक बिजली पहुंचाने वाली जेर जमीन तारें उखाड़ दी गईं। रोही की निशानदही पर अफसरान की बिजली चोरी स्कीम बेनकाब तारें काट दी गईं। आपको अपडेट करें, रोही की खबर पर एक्शन लिया गया। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं वसीम शहजाद से। मैं इस वक्त डीएचक्यू साउथ सिटी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ, जहां 14 जुलाई को हमने ये निशानदेही की थी कि इस अस्पताल की बिजली गैर कानूनी तरीके से रिहाइश गाहों में मुकीम सरकारी बड़े अफसरान के घरों को मुफ्त में रोशन करती है। ये रोशन किस तरह कर रही थी और कैसे कैसे बिजली चोरी की जा रही थी, हमने आपको तमाम मराहिल दिखाए थे। आज हम फिर इसी अस्पताल में मौजूद हैं और इसके पीछे जाकर फिर उन सरकारी रिहाइश गाहों को देखेंगे कि क्या वहाँ पर बिजली चोरी के कनेक्शन काटे गए हैं या अभी भी बहाल हैं। आइए मेरे साथ चलिए। मैं इस वक्त डीएचक्यू साउथ अस्पताल के उसी कंट्रोल रूम के बाहर मौजूद हूँ जहाँ महकमा सेहत के बड़े अफसरान अपने ही हाथों अपने इदारे को अंधेरे में धकेल रहे थे, क्योंकि रोशनियों का रुख तो इन सब ने अपने महल्लात की जानिब कर रखा था। आज इस जगह से जहां से ये बिजली चोरी का नाहक सफर शुरू हुआ था, आज इंसाफ का पहला कदम भी यहीं पर ही रखा गया है और यहाँ किसी किस्म की कोई तार जो है वो नहीं लग रही जो गैर कानूनी तरीके से पीछे रिहाइश पजीर अफसरान के घरों में बिजली पहुंचाए। अब मैं उस जगह पर पहुंचा हूं जहां से ये सहारा लिया जा रहा था इन तारों को सरकारी रिहाइश गाहों तक पहुंचाने के लिए। इस दीवार के ऊपर जो है वो तारों का गुंजल था जो मेरे दाएं बाएं और ऊपर से जो है वो गुजर रहा था। सिर्फ ऊपर से ही नहीं बल्कि ये ज़ेरे ज़मीन जो है वो तारें जहां से सरकारी रिहाइश गाहों की तरफ जा रही थी, जिनको अब उखाड़ लिया गया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि मेरे साथ साथ अगर आप चलते रहें तो आपको ये निशानात जो हैं वो वाज़ेह दिखाई दे रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ से जो है वो तारों को उखाड़ा गया है और इसके बाद सरकारी अफसरान के घरों तक ये तारें जो हैं वो पहुँचाई गई थी। लेकिन अब सिर्फ यहाँ पर जो है वो निशानात मौजूद हैं। सबको इल्म था क्या चल रहा है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रबानी के नोटिस लेने के बाद इन तारों को यहाँ से जो है वो हटा दिया गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से तारें जो हैं वो तो हटा दी गई, लेकिन इंक्वायरी जो है वो अभी भी चल रही है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रबानी ने 3 रुकनी कमेटी जो है वो इस मामले के लिए बना रखी है, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग और मुतालिका एसडीओ और इसके साथ साथ एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो एसएनजीएडी के वाली आतिफ बुटर वो भी शामिल हैं। हम आगे चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पहले की क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है। कुछ तारों को जो है वो दरख्तों का सहारा दे रखा था, मगर अब हमें दूर दूर तक जो है ये सरकारी रिहाइश गाहों के पीछे जो प्लाट है जिसके ज़रिए चोरी की जा रही थी वो कोई तार जो है वो इस वक्त दिखाई नहीं दे रही। अफसरान की मासूमियत पर और डीएचक्यू साउथ एमएस की मासूमियत पर मुझे हंसी आ रही है कि उस वक्त ये इजहार किया कि वो इस तमाम बात से लाइलम है, लेकिन उसके बाद ये किस तरीके से तारें जो हैं वो यहाँ से रातों रात जो है वो उठा ली गई हैं। यहाँ से तारों को जो है वो बड़ी तरीके के साथ मुनज़्ज़म अंदाज के साथ जो है वो यहाँ से निकाला गया है ताकि किसी भी किस्म की बिजली चोरी के कोई शवाहिद जो है वो यहाँ पर मौजूद ना रहें। तार को बड़े मुनज़्ज़म अंदाज के साथ जो है वो यहाँ मट्टी को दबाया गया है, लेकिन हम आपको मनाजिर दिखाते रहेंगे। अब हम उसी बंगले की तरफ जो है वो पहुँच गए हैं। बंगला नंबर 4 है, ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं यहाँ के एडमन, उनका ये घर है। और अगर मैं दिखा सकूँ तो यहाँ से जो है वो बंगला नंबर 4 की ये तारें जो हैं वो ऊपर से आ रही थी और उसके बाद ऊपर से आने के बाद यहाँ से जो है वो तारें अंदर जा रही थी। अब उन तमाम तारों को हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जीओआर में 11 महीने तक जो गैर कानूनी तौर पर
बिजली इस्तेमाल की जाती रही, उसका हिसाब जो है वो कौन देगा। इसका हिसाब लेने के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रब्बानी ने 3 रुकनी कमेटी जो है वो भी बना रखी है, जो कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। और उनका ये कहना है कि एक एक रुपया आवाम की अमानत है और आवाम के वसाइल को किसी भी सूरत जो है वो हम बेदरेग जो है वो नहीं छोड़ेंगे। किसी सरकारी अफसर को यह हक हासिल नहीं कि वो अवामी वसाइल की दिन दिहाड़े लूट मार करे। जी बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका। और अब आपको बताएं, डीएचए भावलपुर के ज़ेर तमाम पीसी लाहौर में तकरीब सजाई गई, जिसके मेहमान खुसूसी साबिक गवर्नर पंजाब खालिद मकबूल हिलाल इम्तियाज से डीएचए इंतजामिया की तरफ से फ्लैगशिप मंसूबा आर्चर्ड एनक्लेव मुतारिफ कराया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद नवीद इकबाल ने मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी। डीएचए बहावलपुर के नए मंसूबे ने लाहौर में भी धूम मचा दी। डीएचए बहावलपुर की तरफ से पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर में रोड शो ने रियल स्टेट मार्केट में नई जान डाल दी। तकरीब में नामवर सरमायाकारों, तामीराती और रियल स्टेट माहिरीन, कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। साबिक गवर्नर पंजाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल हिलाल इम्तियाज ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। डीलरशिप एसोसिएशन बहावलपुर के सदर जावेद अख्तर ने डीएचए की तरफ से इकदामात को खूब सराहा। डीएचए बहावलपुर की मैनेजमेंट लाहौर पीसी में नेचर लवर्स के लिए आर्चर्ड इनक्लेव का प्रोजेक्ट लाई है, जो डीएचए बहावलपुर के अंदर है। आर्चर्ड इनक्लेव के अंदर 2 कनाल और 1 कनाल के आर्चर्ड फेसिंग जो है वो प्लॉट्स हैं, और जो लोग खुशगवार और सेहतमंद लाइफ जीना चाहते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो डीएचए बहावलपुर में आर्चर्ड इनक्लेव का इंतखाब करें और हैप्पी लाइफ जिए। रोड शो में डीएचए बहावलपुर के फ्लैगशिप मंसूबे आर्चर्ड इनक्लेव को खसूसी तौर पर नुमाया किया गया, जिसकी स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रीमियम तर्ज जिंदगी और सरमायाकारी के मौक़ों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर मोहम्मद नवीद इकबाल ने अपने खिताब में आर्चर्ड इनक्लेव को जनूबी पंजाब के रियल स्टेट मार्केट के लिए गेम चेंजर करार देते हुए उसकी तेज रफ्तार तरक्की और मुनाफा बख्श इम्कानात पर रोशनी डाली। जबकि सीईओ रियल स्टेट मुजाहिद जासीन का कहना था, डीएचए बहावलपुर और उसके तमाम प्रोजेक्ट मिसाली हैं। डीएचए बहावलपुर खुद सेल्फ जो है वो बहुत बड़ी अच्छी नाइसली डेवलप्ड कम्युनिटी है पूरी। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज इसमें मौजूद हैं। रोड नेटवर्क वन ऑफ दी बेस्ट, दी वाइडेस्ट, और हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक, रेस्टोरेंट्स, हर चीज़ दुनिया की इस वक्त मौजूद है। इसमें कुछ एक एरिया था जिसमें दरख्त थे, बागात थे, बजाय डीएचए जो है उनको काटता, डीएचए ने बड़ा वेल प्लान तरीके से वहाँ पे ऑर्चिड के नाम से जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें कुछ रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, कुछ कमर्शियल प्लॉट्स हैं। बहुत ही खूबसूरत उसकी लुक दी गई है मैप के ऊपर। सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद अफराद को बताया गया कि दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2025 मुकर्रर की गई है। रोड शो के दौरान सरमायाकारों की तरफ से गहरी दिलचस्पी ने ये वाजे किया कि डीएचए बहावलपुर पायदार शहरी तरक्की का अलम बरदार है। डीएचए बहावलपुर मुस्तकबिल में मुनाफा बख्श सरमायाकारी के लिए एक काबिल एतमाद नाम बन चुका है। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ इब्राहिम कुरैशी, रोही, बहावलपुर। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।